राम राम जी। मैं राजेश शर्मा, पंडित राजेश शर्मा, होशियारपुर प्रीतनगर से। मैं आज से 40 दिन पहले यहाँ पर आया था। उस समय मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी सांस की, जो कि अब पूर्णतः बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको सर ये सांस की दिक्कत कितने सालों से दिक्कत थी और आप क्या अस्थमा का पंप लगाते थे कि नहीं लगाते थे? मुझे 20-25 साल से थी दिक्कत, और मैं पंप लेता था तकरीबन रोज ही। और एक गोली थी मेरे को जो दी थी डॉक्टरों ने, लिवोसिट्राजिन और मोन्टालिकास्ट सॉल्ट था उसमें, वो भी मुझे तो प्रतिदिन रोज ही खानी पड़ती थी। तो उसके कारण ही मैं चलता फिरता था। तो एक तो मेरा काम भी पंडिताई का, तो उसके कारण भी धुआं वगैरह हवन में, अनुष्ठानों में होता था, तो मुझे ज्यादा दिक्कत रहती थी। तो मुझे यहाँ पर किसी ने, मेरे प्रिय मित्र है एक, उन्होंने बताया कि आप धमेटा में जाओ, डॉक्टर जी से मिलो। तो मैं 40-45 दिन पहले यहाँ पर आया। मैंने दवाई खाई और मुझे बहुत उसका परिणाम 100% मिला। तो अब मैं दोबारा आया हूँ डॉक्टर जी को दिखाने। तो उसी दौर में मेरे और मित्र भी थे, साथ में आए हैं पंडित जी जितेंद्र जी जी और पंडित हमारे जीवन जी, ये भी होशियारपुर से ही हैं। अच्छा जी। तो इनकी मिसेज को भी अस्थमा की दिक्कत थी, तो एक शीशी मैंने उनको भी दी, वो उनको भी बहुत फर्क है। तो ये साथ में आए हैं। इनसे पूछ लेते। नमस्कार पंडित जी, थोड़ा बताइए रिव्यू कैसा फीडबैक मिला जो आपने इनकी एक दवाई का शीशी ली थी दमस इमली की, तो अभी उनको कितना आराम मिला है मैडम जी को, उनको कितने साल से दिक्कत थी? मैं पंडित जितेंद्र शर्मा, होशियारपुर हरियाणा से। तो ये मेरे पुरोहित जी हैं पंडित जी। तो इनसे पता चला कि इनकी सांस की दिक्कत जो है वो काफी ठीक हुई, तो उन्होंने मुझे एक शीशी दी। तो उसका टाइम टेबल सेट करके मैंने वो अपनी वाइफ को देनी शुरू की, क्योंकि वो न्यूमिलाइजर तक लेती थी। वो उसको पकड़ के चलना पड़ता था, कई बार इतनी प्रॉब्लम थी। उनको कितने साल से दिक्कत थी? उनको लगभग 10-11 साल से दिक्कत है जी। जी जी। तो एक शीशी जो है उसमें उसका पंप भी छूट गया फिलहाल। तो अगर वो चढ़ाई वगैरह चढ़ती है, सीढ़ियाँ वगैरह, तो कभी दिक्कत आती है, नहीं तो फिलहाल नहीं है। उसने मेडिसिन बंद कर दी है, जो गोली देती थी वो भी बंद कर दी है, न्यूमिलाइजर भी बंद है, पंप भी बंद है। जी जी। तो अब फिर इन्होंने आना था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। जी जी। तो आज मैं दवाई लेने ये आया। सरासर भगवान धन्वंतरि की असीम कृपा आपके परिवार के ऊपर हुई है, जिनकी वजह से नया जीवन आपको, पंडित जी को मिला और आपकी वाइफ को मिला है। जी बिल्कुल। जी जी। जो लोग हाँ बताइए सर। मैंने अपने दोस्तों को और भी दी दवाई, कईयों को। मैंने अपने पिताजी को भी ये दवाई दी। वो पहले घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, लेकिन 10 दिन वो मेरे पास होशियारपुर में रहे। मैंने उनको एक शीशी पिलाई और वो सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे फिर। जी जी। हाँ जी। तो वो बोल रहे थे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सर्दियों में पीऊंगा। मैं कहा सर्दियों में नहीं पीऊंगा, इसको रोज पीना है। जी जी। चाहे आप थोड़ी पियो। जी जी। जब ठीक हो जाएंगे तब डोज कम करके फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद दवाई है, लंबा समय तक पी जा सकती है, नुकसानदायक कोई नहीं होती है। तो वो बड़े खुश हुए दवाई से। जी जी। तो ऐसे ही हमारे एक और मित्र वहाँ DAV कॉलेज में, उनकी माता जी को भी पीछे हम बगलामुखी आए थे हवन करने के लिए, तो वो साथ में थे। तो उनको बड़ा सांस चढ़ रहा था। तो मैंने उनको बताया भी आप वहां पर जाओ। तो कहते मेरे से जाया नहीं जाएगा। मैं कहा मैं आपको दवाई लेके आऊंगा। तो मैं आज उनके लिए भी दवाई लेकर के जा रहा हूँ। मैंने दवाई लेके गाड़ी में रख ली है। तो अभी डॉक्टर जी से फिर अपॉइंटमेंट थी, उनसे मिले। तो अब ये सारी बातें जी जी। भगवान धन्वंतरि आपको हमेशा स्वस्थ रखें, कि आप भी लोगों की सेवा करते हैं। हाँ। आपका जीवन स्वस्थ होगा तो भी लोगों की आप भी सेवा कर पाएंगे, और आपके जीवन में हमेशा खुशियां। आप सभी निरोगी रहें। ओम श्री धन्वंतरि नमः। जय धन्वंतरि। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्वंतरि जी भगवान का भी हम यही आशा करते हैं कि सही पर कृपा बरसाए। हाँ जी। जय धन्वंतरि, जय जय गुरुदेव। धन्वंतरि, जय गुरुदेव, जय राम राम जी। राम राम।